लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार बता देते मुझे तो अच्छा लगता। क्वेश्चन तो कर ही रहे थे, पता ही है। एक रिजल्ट पढ़ा, डुप्लीकेशन फॉर्मूला पढ़ लिया था, ठीक है। क्वेश्चन आज करेंगे वो पाई अपॉन साइन एन पाई पढ़ लिया था। अच्छा पढ़ लिया था, पाई अपॉन साइन एन पाई भी उसमें पढ़ लिया था ना, कि पाई गामा एन गामा 1 माइनस एन, ये पढ़ लिया था रिजल्ट लास्ट क्लास में। गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, जहां n 0 और 1 के बीच में है। ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे। और एक और फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला लिख लें, बकायदा हमने सबके प्रूफ किए, बट एक फॉर्मूला सीधा लिखें। और फॉर्मूला क्या है, कुछ तो है ही, और वो रिजल्ट है गामा 1 बाई एन गामा 2 बाई एन सो ऑन गामा n माइनस 1 बाई एन बराबर 2 पाई की पावर n माइनस 1 बाई 2 बटा n की पावर हाफ। ये रिजल्ट व्हाइट बोर्ड वाली क्वेश्चन लिखें डबल का। 0 टू इंफिनिटी x की पावर 8 1 माइनस एक्स की पावर 6 बटा 1 प्लस एक्स की पावर 24 dx। हाँ विद्यार्थियों, ये रहा मेरा प्रश्न। पहली स्लाइड है ये, x की पावर 8 1 प्लस एक्स की पावर 24। अगर आप इसे ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस एक्स जो है ये बीटा फंक्शन जो कि दूसरे प्रकार का था, यानी द्वितीय प्रकार का था, उसमें भी हमने ऐसा पढ़ा था। और वो क्या है, 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर 8 बटा 1 प्लस एक्स की पावर 24 dx माइनस एक्स की पावर 14 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24। बताइए ये क्या है, बीटा क्या क्या है ये बीटा फंक्शन क्या है, बीटा mn बताओ। इसमें स्टूडेंट बीटा mn बताएं। वो ट्यूबलाइट बंद करो। इसमें बीटा mn बताओ। अभी एक क्लास हो चुकी है बीटा गामा फंक्शन की, और आज सेकंड क्लास है। तो ये है बेसिकली x की पावर 9 माइनस 1, और जो यहां m होता है वही m प्लस n यहां होता है, तो 9 प्लस 15, और ये x की पावर 15 माइनस 1, और ये वही 15 प्लस 9,
और बीटा एम एन और बीटा एन एम बराबर होता है। सर ये अलग अलग कैसे कर दिया? अरे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है गुना करके। अलग अलग कैसे कर दिया? जीरो आंसर। बताओ विद्यार्थियों, व्हाट इज बीटा एम एन? व्हाट इज बीटा एम एन? अरे फॉर्मूला होता है ना, तो पढ़ते नहीं हो तुम सब बच्चे। 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx किसके बराबर होता है? बीटा m कॉमा n। तो ये क्या था? x की पावर 9 माइनस 1। ये क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस 15। ये जो ये m यूज हो रहा है, इसी m प्लस दिस। कर क्या रहे हो? ये रिजल्ट यूज कर दिया मैंने। हाँ विद्यार्थी गणों, अगला 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर n। क्या करें? क्या लग रहा है क्या करना चाहिए? बोलो, फरमाओ। जैसा आपको फील हो रहा है ना करने का, बिल्कुल वैसे हो जाएगा। जैसा आपको लग रहा है ना कि ये कर देते हैं, वो ठीक है तरीका। बताओ क्या करें? एक स्टूडेंट ने कहा एक्स एन को टी पुट कर दो। आपका मन करे तो एक्स एन को टी पुट कर दो, वरना 1 माइनस। भाई 1 माइनस टी की पावर क्यों चाह रहे हो? आप अकेले टी की पावर चाहो ना, कि 1 से तो वैसे दिक्कत नहीं है। तो माइनस एन एक्स की पावर n माइनस 1 dx बराबर dt। When x is 0, t is 1, x is 1, t is 0। dx की जगह dt बटा माइनस n x की पावर तो x क्या है? देखो ये था dt बटा x की पावर n माइनस 1, और आपका x है क्या? वन माइनस टी की पावर 1 बाई एन। वैसे x की पावर n भी ठीक था। फिर सेकंड में देखो, मैंने कहा ना पूरे बोर्ड पे ऐसे लिखता रहा, 8-10 लाइनें लिखता रहा हूं, डबल इंटीग्रेशन। ये पूरा पेज भरा है लिख लिख के। क्या? ऐसा? हाँ वैसे ये 1 के कारण ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको इसी को टी पुट करता हूं। वैसे हो तो वैसे भी जाएगा आई थिंक, कि बात तो उतनी की उतनी ही आ रही है। क्या बन रहा है? dx की जगह क्या आएगा? dt बटा n x की पावर n माइनस 1,
और x की पावर n क्या होता है? t की पावर 1/n पावर n-1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी। क्या पता क्वेश्चन ठीक हो जाए। और x0 तो ये 0, और ये 1, 1/n इज टेकिंग आउट 0 to 1 dt अपॉन क्या आएगा? t की पावर 1 माइनस 1/n 1 माइनस टी की पावर हाफ। 0 से 1 नॉर्मली कहां होता है? बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। और अगर ये बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड में है तो स्टूडेंट देखिए क्या आ रहा है, क्योंकि 0 से 1 भी लिमिट है, ये t ऊपर गया, 1 माइनस टी की पावर माइनस हाफ को कैसे लिखेंगे? हाफ माइनस 1। अब मैं ऐसे डर रहे थे 1 माइनस एक्स की, ये तो बीटा फंक्शन है, और बीटा फंक्शन विद पैरामीटर m, n। और करना चाहते हैं तो बीटा mn क्या होता है? गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये क्या है? रूट पाई, बस आ गया रूट पाई बाय n गामा 1/n गामा 1/n प्लस हाफ। प्रूव करना था कुछ, यही आंसर है। जी अब चेक करके देखिए, सीधा सीधे समाकलन है, बस फर्क क्या पड़ा? यहां पर जहां मुझे प्रॉब्लम आनी थी समाकलन में, यहां बीटा फंक्शन का मुझे रिजल्ट पता होने से मैं सॉल्व कर पाया। अदरवाइज समाकलन तो वैसे ही है जैसे मैंने एक स्टूडेंट से पूछा क्या करें, उन्होंने कहा x की पावर n को टी पुट कर दे। ऐसा नहीं है कि 1 माइनस एक्स की पावर n को टी पुट करने में कोई दिक्कत आती, वो करते तब भी वही आंसर आता। जो आपके माइंड में पहली चीज आ रही है आप उससे प्रूव कर सकते थे। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है? समझ आ रहा है कुछ कि देश में चल क्या रहा है? जी आगे देखें, एक क्वेश्चन करें, 2-3 मिनट का समय दूंगा फिर मैं करूंगा। 0 to इन्फिनिटी, सिंपल सिंपल जिस प्रकार के आप समाकलन करते थे वही करना है, बस कहीं बीटा गामा लग जाए तो उसको यूज कर लेना है। आप ही मुझे बताएंगे क्या करना है, नॉर्मली वही है। स्लाइड अब 3rd आ चुकी है। अब बताओ इसमें क्या करेंगे? क्या लग रहा है क्या करना चाहिए? बड़े आराम से बता पाएंगे? हाँ विजय, क्या करेंगे? अरे ई की पावर अजीब सी लग रही है, एक्स क्यूब वो टी पुट कर दो। बिल्कुल सही कहा कविता ने। अरे ई की पावर एक्स को सॉल्व करना आता है, जब ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व किया था तब भी तो एक्स स्क्वायर को टी पुट किया था। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तुमने जो क्वेश्चन किए हो तो उससे सीखते क्यों नहीं हो? पुट एक्स क्यूब बराबर टी रखें, एक्स क्यूब को टी पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर को तो डेरिवेटिव संभाल लेगा। बचे एक एक्स को देखेंगे क्या करना है। एक्स क्यूब को अगर हम टी पुट करें तो 3x स्क्वायर dx होता है dt, और जब x 0 है तो t तो 0 है ही, x इंफिनिटी है t भी इंफिनिटी। एक x है, उस x की जगह क्या पुट करेंगे? x स्क्वायर dx की जगह
भाई ये जो एक्स क्यूब है इसमें एक एक्स तो लिख दिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी बटा 3, और ये ई की पावर दिख गया तो गामा फंक्शन लगने को तैयार है, ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। n माइनस 1, और ये किसका है? दिस इज गामा 1/n। ऐसा 1/3 एक कम इंटू उतना ही गामा। सर गामा 1/3 को सॉल्व करना नहीं आता, सच में हमें सॉल्व करना नहीं आता। गामा 1/3 को अकेले को सॉल्व करना हमें नहीं आता है, और वो सच में सॉल्व करना नहीं आता है। वो नहीं आता है, ये तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, इसका यूज करके हम जितने समाकलन निकाल पाए वो बढ़िया है। इसको नहीं कर पाएंगे, जैसा भी गामा 1/3 होगा होगा। फिर दोबारा 0 से इन्फिनिटी है, शायद गामा फंक्शन लग जाए, क्योंकि बीटा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बीटा में तो 1 + x दिखता है। एक तो 1 + x और x के अलावा कुछ नहीं होता है। यहां पर एक फलन घातांकी फलन है, साफ देखो, a की पावर x, देख रहे हो घातांकी फलन? गामा में वही तो होता है, e की पावर x होता है कि नहीं? अरे गामा फंक्शन में एक फलन तो x की पावर होती है और एक e की पावर माइनस एक्स टाइप। e की पावर का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, घातांकी फलन, और इस फलन में भी घातांकी फलन दे रखा है। पता नहीं a को 1 से बड़ा क्यों दे रखा है, वो बाद में देखते हैं, कुछ कारण होगा। क्या किया जाए? एक स्टूडेंट ने कहा कि सर a की पावर x को e की शक्ल में बनाया जाए। बिल्कुल सही, तभी शायद गामा फंक्शन लगेगा। एक स्टूडेंट ने मुझे हिंट दी है कि सर ऐसा किया जाए, और धन्यवाद नेहा। और इसने क्या कहा है? सर a की पावर x को, क्योंकि किसी भी एक्सपोनेंशियल e की पावर log a की पावर x ऐसे लिखा जाए। और आप देख रहे हो log a, अरे सर तभी तो a 1 से बड़ा दिया हुआ था। ये रहा ln का ग्राफ, और अगर a 1 से बड़ा हुआ तो log की वैल्यू पॉजिटिव, और यहां पर e की जो पावर में आता है वो आगे पॉजिटिव ही तो आता है, -ax। मगर आगे तो सर माइनस भी आना चाहिए, जरा देखें। सर ये ऊपर जाके तो माइनस होगा ही, a की पावर -x इंटू x की पावर a dx, और ये -x है तो ये भी -x। तो बिल्कुल सर इसको मैं लिख पाऊंगा e की पावर -log a गुना x की पावर n-1। सर ये क्या होता है? e की पावर -ax, प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने। ये क्या होता है? गामा n अपॉन a की पावर n। गामा n अपॉन a की पावर n। आराम से चेक कीजिए, क्वेश्चन सारे 2-2 लाइनों के हैं। अपने आप से क्वेश्चन पूछना है भाई, जब बीटा गामा का टाइप चल रही है तो इसी में से कुछ होगा।
विचार करके देखें। वही फॉर्म बना दी, e की पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इस गामा n अपॉन a की पावर n। इस क्वेश्चन को ट्राई करें। dx अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4। लेट्स ट्राई दिस वन। इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ही, क्योंकि लिमिट इंफिनिटी है। इम्प्रॉपर इंटेग्रल बीटा गामा ही है हमारे सिलेबस में, इम्प्रॉपर इंटेग्रल में। समझ रहे हो? 0 से इन्फिनिटी आ जाए या लिमिट अगर बाउंडेड आए मगर उसके लिए फलन अनबाउंडेड आ जाए तो मन में विचार कर लेना कहीं बीटा गामा तो नहीं लग रहा है। क्या करने का मन कर रहा है? इस प्रकार का देखा तो हुआ है, शायद आज ही देखा है। वही तो है, बस वहां रूट 1 माइनस एक्स की पावर n था। चीज तो वही है भाई, कभी e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर है तो कभी e की पावर माइनस एक्स क्यूब है। बस x की पावर 4 को t पुट कर दो। एक बच्चे ने कहा x की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। वो भाई तब करते हैं जब एक तो इम्प्रॉपर नहीं होता था, आंशिक होता था। चलो वो भी करना चाहोगे तो अभी भाई बाहर x गुना होना चाहिए था। वो टाइप कौन सी है? x गुना x की पावर k प्लस 1। बाहर x कहां दिख रहा है? नीचे करा था ना, बाहर x गुना होना चाहिए। पुट x रेज टू पावर 4 इक्वल टू t। 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। जब x 0 है तो t 0, x इंफिनिटी t इंफिनिटी। dx की जगह dt बटा 4 x क्यूब। x क्यूब क्या है? t की पावर 1/4 की पावर 3। ये तो dx हो गया अपॉन 1/1 प्लस टी। अरे 1/1 प्लस टी, ये तो बीटा सेकंड टाइप को आवाज दे रहा है। t की पावर माइनस, इसको लिखेंगे -3/4 को, और यही जो m होता है ये यूज होता है। सो ये क्या आ गया? 1/4 बीटा m कॉमा n। और बीटा mn क्या होता है? गामा m गामा n अपॉन टोटल। सर क्या इसको खोल सकता हूं? सर वैसे तो मुझे 1/4 का नहीं आता गामा, बट सर इन दोनों में 1 का अंतर है और हमने ऐसा रिजल्ट पढ़ा हुआ है। स्टूडेंट हम ऐसा रिजल्ट जानते हैं कि गामा n एंड गामा 1 माइनस n। स्टूडेंट अगर ये 1 का डिफरेंस है दोनों में और ये n 0 और 1 के बीच में है, अगर ये n 1 और 0 के बीच में है, ये आ गया n 1 माइनस 1/4, तो इसका आंसर होता है पाई अपॉन साइन n पाई। ये वाला रिजल्ट, यूजिंग दिस रिजल्ट, तो π/4 और ये क्या है नीचे 1/√2।
नीचे 1/√2 तो √2। चेक करें इसको, तो पाई बटा 2√2, पाई बटा 2√2। वीरेंद्र ने बताया -पाई। वीरेंद्र, पहली बात है कि 1 + x⁴ जो है, 1 + x⁴ कभी नेगेटिव होता नहीं, और अगर ये कभी नेगेटिव नहीं होता और ऊपर से सम फलन है, तो जैसा यहां होगा वैसा ही यहां। तो 0 से इन्फिनिटी में नेगेटिव आंसर कैसे आ रहा है जब ये ग्राफ नीचे जा ही नहीं रहा है? -पाई तो कभी नहीं हो सकता था, बिना सॉल्व किए बता सकता था मैं। सर लास्ट से सेकंड कैसे हुआ? अरे बीटा mn क्या होता है? गामा m गामा n अपॉन गामा m + n। और ये क्या है फॉर्मूला? गामा n गामा 1 - n, जब 2 का मल्टीप्लाई, वरना गामा 1/4 नहीं आता। बट जब फॉर्मूला जब वो नहीं आता हमें, तो हम ये यूज कर सकते हैं, और हमने ये यूज किया। गामा n गामा 1 - n का फॉर्मूला होता था पाई अपॉन साइन n गुना पाई। ओके, हाँ 1-2 क्वेश्चन आते हैं ना सर जी, इसमें से बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं। ये भी सही था, x⁴ n - 1 अपॉन 1 + x⁴ 1 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन रहा था इसमें से। इसका फॉर्मूला हमने क्या बनाया था? पाई अपॉन साइन n पाई, वो जो मैंने एक आर्टिकल प्रूव कराया था। डायरेक्ट भी लिख सकते थे बाय यूजिंग दिस। एक बच्चा कंटिन्यू मैसेज करी जा रहा है, आप कह रहे हैं प्लीज रिप्लाई। सर कोर्स खत्म कब होगा? अप्रैल के एंड तक खत्म होगा। π/4 और ये मैंने ये वाला रिजल्ट यूज किया है। बढ़ू आगे। सर मेरा आंसर गलत आ रहा है, ऊपर x⁴ 1 रखकर, ऊपर x⁴ 1 रखकर। ऊपर x⁴ 1 रखकर, अच्छा 1 - 1 रखकर, ओके। हाँ तो x⁴ 1 - 1 रखा है, तो ये 1 + x⁴ का ही तो वो फॉर्म तो बनाओ ना, या तो 1 + x की पावर कुछ हो, तब तो आप x⁴ 1 - 1 बनाओ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना नीरज? ओके ठीक। पुष्पेंद्र बढ़ते हैं आगे। देखो गामा 1/3 गामा 5/6 बटा गामा 2/3। गामा सॉल्व करने का मतलब गामा को हटाना है, गामा को हटाना है।
ध्यानपूर्वक आप खुद समझिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ गामा हाफ का मान पता है, उसके अलावा गामा नेचुरल नंबर पता है। वरना एक क्वेश्चन में तो मैंने गामा 1/3 छोड़ ही दिया था, क्योंकि हम इसका मान नहीं जानते हैं। यहां पर क्यों कर पाया? 2 का गुना था, शायद 2 इकट्ठे होके कुछ बन जाए, और ऐसे 2 इकट्ठे होने वाले मेरे पास 2 रिजल्ट हैं। एक तो ये आधे का डिफरेंस, और एक ये 1 का डिफरेंस। एक ये आधे का डिफरेंस और एक ये 1 का डिफरेंस, ऐसा। ओके, अब आप देखें यहां पर वैसे 1/3 और 2/3 में 1 का डिफरेंस है, या तो ऊपर नीचे ये कर दो। सर इनमें कितने का डिफरेंस है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, अंतर देख लेते हैं इनका। 3 दूनी 3/6 आधा। अरे सर ये तो आधे का अंतर है। सर आधे का अंतर है, गामा m प्लस हाफ। तो फॉर्मूला क्या है? √π/2 की पावर 2m - 1 इंटू गामा 2m। और नीचे, अरे सर इसको तो ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, तो कटने को तैयार है। कैंसल दीज 2, इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए। वो सेव कैसे होगा? तो √π/2 की पावर -1/3। लीजिए, क्वेश्चन ही खत्म। ये तो देखने में काफी भयानक, एक बार तो डरा दिया था, हमने सोचा पता नहीं क्या होगा, मगर करने लगे तो कुछ भी नहीं है। इसको ट्राई करें एक बार, अब हो जाए तो, वरना 1-2 मिनट में मैं देखूंगा। सर गामा के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी नेगेटिव के लिए हो सकता है अभिसारी हो, किसी माइनस के लिए हो सकता है अभिसारी ना हो, बट 0 से बड़े के लिए हमेशा कोई ना कोई वैल्यू आएगी, चाहे हमें निकालनी आती हो चाहे नहीं। अभिसारी है, वैल्यू निकलती है, बट वो अभी मैथमेटिशियन वहां तक नहीं पहुंचे। हम नहीं जानते हैं कि उसकी वैल्यूज क्या है। क्या किया जाए? यहां पर भी गामा 1/3 भी नहीं पता, 1/6 भी नहीं, बट गामा 1/3 ऊपर 2 बार है, 2 बार है तो शायद बात बने। नीचे 1/6 है, ऊपर 1/3 है। वैसे आप देखो तो 5/6 की 1/3 से तो डिफरेंस आधा है, और 1/6 से डिफरेंस 1 है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखें कि इसी में अभी मैंने किया था हाफ डिफरेंस। अगर मैं 5/6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं
तो क्या हुआ, इनमें तो डिफरेंस आधा है, इनमें एक है। जिनमें हाफ का डिफरेंस है उनमें डुप्लीकेशन फॉर्मूला, नीचे दूसरा। फिर मैं रुकता हूं 1-2 मिनट, फिर कर निकालो एक बार। कि मल्टीप्लाई के लिए मेरे पास यही 2 फॉर्मूले हैं। जरा लगाएं हाफ वाला फॉर्मूला, ताकि तुम्हें पता लगे तुम्हारी कैलकुलेशन कैसी है। कि टेपने में मजा आता है। पढ़ लो पढ़ लो, घर पे पढ़ रहे हो, घर वाले सोच रहे होंगे बेटा बेटी बड़े होशियार हैं, उनके को पता क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं है। तो अगर इसको निकालें, अब देखो तुम्हारी कैलकुलेशन, रूट पाए अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1। ये तो मैं आपके लिए ऐसा लिख रहा हूं 2m माइनस 1, वरना इनको माइनस करके मेरे को -1/3 लिखने का मन कर रहा है। गामा 2m, अब नीचे फॉर्मूला लगाऊंगा, पाई अपॉन साइन n पाई। दोबारा सर ये देखो एक का अंतर, क्या बनेगा, पाई अपॉन, अरे एक का अंतर n, 1 माइनस n, साइन n पाई। ये क्या है, रूट पाई 2 की पावर -1/3 साइन पाई बाय 6 पाई, रूट 3/2, रूट 3/2, 2 से 2 कट गया तो रूट 3, रूट पाए, रूट 3 तो नीचे है, ऊपर 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2। ये आंसर चेक करो, पाई अपॉन साइन n पाई। कैलकुलेशन सही रखो ना। नीचे वाले में एक का डिफरेंस था, n 1 माइनस n, और n और 1 माइनस n का क्या हुआ, पाई अपॉन साइन n पाई। तो पाई अपॉन साइन पाई बाय 6, पाई अपॉन साइन पाई बाय 6।
ठीक है ना? चलो आगे ट्राई करते हैं। रूट टेन थीटा करो। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 0 से पाई बाई 2 रूट टेन थीटा डी थीटा। जी, रूट टेन थीटा तो आप पहले भी एक बार कर चुके हो कभी, बट इस बार लिमिट है आपके पास 0 से पाई बाई 2। क्या 0 से पाई बाई 2 लिमिट होने से कुछ असर पड़ेगा? और आप देख रहे हो 0 से पाई बाई 2 लिमिट फाइनाइट है, बट पाई बाई 2 पुट करके इनर फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, इनर फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है। इसका मतलब यह भी इम्प्रॉपर की कैटेगरी में आ गया। शायद बीटा गामा वाला कोई रिजल्ट लग जाए, आई एम नॉट श्योर, बट शायद लग जाए। ये हमारे विचार, हमारे को ऐसा आना चाहिए। एक स्टूडेंट ने कहा सर साइन कॉस में चेंज कर दें। हाँ यार, 0 से पाई बाई 2 के लिए साइन कॉस वाला तो सर रिजल्ट था, मगर उसमें पावर तो m और n क्या होनी चाहिए थी, याद है? m और n क्या होना चाहिए था वहां? m और n क्या होना चाहिए था? बताएं मुझे, m और n क्या होना चाहिए था वहां? दोनों -1 से बड़े होने चाहिए थे। और सर अगर आप साइन और कॉस में चेंज कर दें, साइन बटा कॉस बटा कॉस, सर दोनों की पावर -1 से बड़ी होनी चाहिए थी, और ये -1 से वास्तव में बड़ी है। बीटा गामा वाला वो रिजल्ट लगने को तैयार है। और वो फॉर्मूला क्या था? साइन पावर m और n क्या था? गामा पावर +1 बटा 2, m +1 बटा 2, पावर +1 बटा 2, पावर +1 बटा 2 अपॉन 2 टाइम दोनों का टोटल। देखो उस रिजल्ट को, मैंने याद ही ऐसे किया है। मैंने क्यों याद करूं m + n + 2? और सर इनमें तो एक का अंतर है। सर इसका फॉर्मूला तो हम लगा सकते हैं, गामा 1 तो सर 1 होता है, तो इसका एक का अंतर है, तो पाई अपॉन साइन n, क्योंकि n ये है तो 1 - 1/4 ये है, n पाई। सर ये 1/√2। क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, क्रॉस चेक कर लीजिए। सो विद्यार्थी गणों, क्रॉस चेक कर लें आप। यही रूट टेन थीटा को करने के लिए आपने वहां पर द्विगुण कोटि वाले किए थे, जब याद है ना, समघात होते थे x की पावर। ऐसा नहीं है कि पेपर में बहुत टाइम लगता है। सर टी पुट करके नहीं आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा, टी पुट करो। जब रूट टेन थीटा सॉल्व होता है तो वैसे सॉल्व होने के बाद आपको लिमिट पुट करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा है, अगर तुम कुछ गलत नहीं कर रहे आंसर आएगा, बट कुछ चीजें ऐसी है जो रिजल्ट कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ चुका है, एक उस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करना है। सर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? वेरी गुड। ये मोहिनी कैसे पूछ ले रहे हो ऐसे क्वेश्चन? फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? ये कौन सा है? साइन की पावर mn वाला, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। साइन की पावर m, कॉस की पावर n थीटा, डी थीटा,
पावर प्लस 1/2 पावर प्लस 1/2 अपॉन 2 टाइम दोनों का टोटल। मैं तो बोला ही वैसे ताकि आराम से याद हो। अरे साइन की पावर m और कॉस की पावर n 0 से π/2 लिमिट, इस फॉर्मूले का मैंने यूज किया था। ये फॉर्मूला अप्लाई किया था यहां। गामा n प्लस 1 होता है n इंटू गामा n। तो ये देखिए, अगर मैं इस n को 0 पुट कर दूं, अगर इस n को 0 पुट कर दूं तो क्या हो रहा है, गामा 1/0 इज इक्वल टू गामा 0। और गामा 1 होता है तो गामा 0 आ गया इन्फिनिटी। जो मैंने कहा था 0 से बड़े के लिए ही कन्वर्जेंट है, 0 से छोटे के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। एक बच्चा कह रहा 1 ऐड नहीं किया, कैसे नहीं किया ऐड? हाफ प्लस 1 3/2 मैं बोलता रहा था पावर प्लस 1/2। अब अगर n को -1 पुट करें, गामा 0 गामा 0/-1, तो ये तो इन्फिनिटी बटा -1। ये सब डाइवर्जेंट है। देखिए ये दिखा रहा हूं मैं कि ये सब तभी हमें 0 से बड़े के लिए सॉल्व करवाया था। n को अगर -2 पुट कर दूं, गामा -2 तो -∞ बटा -2। ओके सर, आप देख रहे हो गामा 0 आया इन्फिनिटी, -1 आया -∞, इन्फिनिटी -∞, इन्फिनिटी -∞, ऐसे चल रहा है क्योंकि बार बार ये नेगेटिव डिवाइड होता जा रहा है और उसके कारण इन्फिनिटी -∞, इन्फिनिटी -∞ होता जा रहा है। और ऐसे ही करते हुए अगर मैं n को -½ पुट करूं तो ये बन गया गामा हाफ गामा -½ ये है √π -2√π सारी नहीं निकाल सकते, जो निकाल सकते हैं वो निकाल रहा हूं। पुट n इक्वल टू -3/2 गामा -½ -3/2 तो गामा -3/2 क्या हो गया, -2/3 गामा -½ -2/1 √π। पुट n इक्वल टू -5/2 तो गामा -3/2 -5/2 तो गामा -5/2 क्या हो गया, -2/5 और गामा -3/2 क्या है,
ओके, रिजल्ट दिख रहा है। गामा -5/2 का मतलब क्या हुआ? इसके उल्टे से शुरू करो और नीचे वाला 2 कम करते जाओ जब तक 1 ना पहुंच जाए। यानी मैं डायरेक्टली यहां देखूं तो गामा -9/2 देखो, -2/9, -2/7, -2/5, -2/3, -2/1 रूट पाए। मैंने एक तरह की चेन बना ली कि कैसे कैसे कम ज्यादा होता जा रहा है। स्टूडेंट मुझे कितनी स्लाइड हो गई? तो स्टूडेंट 7 स्लाइड हो गई है, 7वीं है मतलब ये जो आपके सामने दिख रही है। एक स्टूडेंट का बैक सर, पहले इसको नोट कर लो थोड़ी जगह छोड़ के। गामा में n पॉजिटिव हो तभी डिफाइन होता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, तब वो कन्वर्जेंट होता है। तब ये समाकलन हमेशा एक कन्वर्जेंट वैल्यू मतलब एक फाइनाइट वैल्यू देता है। तब वो जो समाकलन है वो इस गामा के बराबर होता है। अब ये गामा पता नहीं किसके बराबर होता होगा, क्योंकि नॉर्मली स्टैंडर्ड बुक्स में ये गामा नेगेटिव में दिया भी नहीं जाता। बट आपकी नवकार और इसमें जो मान लो आप कृष्णा पब्लिकेशन या कोई ऐसी बुक्स जो यूपीएससी के लिए चलती है उनको फॉलो करो तो गामा नेगेटिव होता भी नहीं। जब हम पढ़ा करते थे हमने कभी गामा नेगेटिव पढ़ा ही नहीं। अदरवाइज तो n 0 से बड़े का मतलब है उसके लिए वो कन्वर्जेंट होता है, उससे छोटे के लिए कभी कन्वर्जेंट हो सकता है कभी नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कई बुक्स जो बुक्स ऐसी होती है जो हायर एजुकेशन में चलती है ना, उसके लिए तो हमारे पास थ्योरी पर्याप्त मात्रा में होती है, पर जो चीज वहीं शुरू होकर वहीं खत्म हो जाए, सेकंड लास्ट स्टेप रिपीट। कौन सा सेकंड लास्ट? कौन सा विकास? कौन सा स्टेप? सेकंड लास्ट तो ये रहा इस माइन। भाई मैं तो यहां पुट कर रहा हूं ना बार बार, ये जो n को यहां पुट करता जा रहा हूं। तभी तो मैंने दिखाया n 0 से बड़ा क्यों बोला था, 0 पे आते ही फेल हो गया। इस n में n को 0 पुट करो इसमें, तो गामा 1 1 होता है, 1/0। जो डाइवर्जेंट है जो डिफाइंड ही नहीं है उसको तो ऐसे लिखा जा रहा है, वरना तो मैं ऐसा थोड़ा लिखता हूं कि ये नीचे 0, बट ये डिफाइंड ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं, उसको लिख के कैसे दिखाऊं? अब गामा 0 इंफिनिटी था, इंफिनिटी बटा -1 हो गया।
तो इसके लिए ये डिफाइंड नहीं है, मतलब डाइवर्जेंट है। नोट हो गया? सर इसकी प्रैक्टिस कहां से करेंगे? कहीं से नहीं करनी है। ये क्वेश्चन इतने ही है जितने आपके जेपीएच और नवकार में है ना, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। इसकी शीट से करनी है, जो शीट देंगे, उसके अलावा कहीं से भी उठा लेना, क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे, ना बुक ना पेपर में आने कहीं और से, ना कहीं से। तभी तो ग्रेजुएशन पार्ट आसान है, यही आखिरी सत्य है, वहीं यहीं से पढ़ना है, जहां से पढ़ोगे यहीं से आना है सब कुछ। डाइवर्जेंट मीन्स उसकी एक फिक्स फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही, कन्वर्जेंट मीन्स उसकी एक फिक्स फाइनाइट वैल्यू आएगी, डाइवर्जेंट मीन नहीं आ रही। हो सकता है इन्फिनिटी आ रही हो, माइनस इन्फिनिटी आ रही हो, ऑसिलेट कर रही हो, वो सब डाइवर्जेंट की कैटेगरी में आते हैं। डाइवर्जेंट की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती, सिर्फ कन्वर्जेंट की होती है। थोड़ी चेक करनी है शीट, अगर मैं कर दूं तो आप प्रिंट आउट नहीं निकालो तो मैं शीट अपलोड करवा दूं, क्योंकि अभी करेक्शन होनी है जी। एक सेकेंड, बस सेव तो कर लूं। जी पहला क्वेश्चन करें। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा माइनस 7/2? कुछ परचेज करना जरूरी नहीं है। ये कह रहा है कि सर इसके लिए ये बुक परचेज करना जरूरी है, कुछ परचेज करना जरूरी नहीं है। वैल्यू बताएं इसकी, गामा माइनस 7/2 की, -2/7, -2/5, -2/3, -2/1, √π। ये कितनी आ गई? 16/105 √π। सेकंड क्वेश्चन देखें, नोट करें, वो तो तुम्हारी इच्छा है भाई, नोट करें या ना करें। शीट में होंगे, हाँ शीट में होंगे। सेकंड क्वेश्चन, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n। गामा n इंटू गामा 1 माइनस n होता है पाई अपॉन साइन n पाई। तो पाई अपॉन साइन n पाई, ये रहा आपका आंसर। इसका आंसर होता है पाई अपॉन साइन n पाई। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा,
-1 लेस देन 2x लेस देन 1, तब ये किसके बराबर है? आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2016 में ये दोनों क्वेश्चन आए हैं। अच्छी तरह आपने क्वेश्चन को देख लिया हो तो आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं। सर 2x -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, तो अगर x 0 हो तो ये बात संतुष्ट हो रही है। सर जब x 0 होना तो ये बात संतुष्ट हो रही है। आप देख सकते हैं सर जब x 0 होगा तो ये बात संतुष्ट हो रही है। तो अपना क्वेश्चन बन गया केवल गामा 3/2 और गामा 3/2। गामा 3/2 होता है 1/2 गामा हाफ, 1/2 गामा हाफ, यानी π/4। तो जिसका आंसर π/4 है वो मेरा आंसर हो सकता है। सर ये तो वैसे ही एक्सपुट करके 1/16 आ रहा है। आंसर पहले दो में से है। अब x को क्या करना है, ये x ही होना था, ये कुछ गलत लिखा है बुक में। अब देखो सीकेंड 0 1 होता है तो π/4, कोसीकेंड 0 परिभाषित ही नहीं होता। तू भी नहीं, तू भी नहीं और तू भी नहीं, तो आंसर है तो तू ही है और तेरे सिवा कोई नहीं है। वरना मैं क्या करता, कुछ कोशिश करता, क्योंकि देखिए गामा का फॉर्मूला अगर 2 के मल्टीपल का लगाना है या तो 1 का अंतर हो या आधे का। 1 का अंतर करने के लिए मुझे इसे थोड़ा कम करना पड़ता। मैं क्या करता, हाफ माइनस एक्स इंटू गामा हाफ माइनस एक्स। दूसरी बात है, मैं ये भी बड़ा ध्यान से देखना चाहता स्टूडेंट्स कि भाई पहले अगर x जो है -1 हाफ और हाफ के बीच में है, और गामा तभी परिभाषित होता है जब बीच वाला 0 से बड़ा हो। अगर ये बीच वाले को 0 से बड़ा करता तो x 3/2 से कम होता, जबकि x आधे से कम होना चाहिए। तो तोड़ना तो है ही। गामा के अंदर वाली चीज अगर मैं 0 से बड़ी रखने की कोशिश करता, अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं गामा नेगेटिव में पता नहीं क्यों परिभाषित कर रखा है उन्होंने। नॉर्मली स्टैंडर्ड बुक्स में आप पाओगे ही नहीं। तभी तो मैं यहां भी वही कह रहा हूं कि अगर गामा के अंदर वाली चीज 0 से बड़ी करना चाहते हो तो x इज ग्रेटर देन -3/2। यहां तो -1/2 से बड़ा है, तो आपको उसको भी तोड़ना पड़ेगा। एक कम इंटू उतना ही गामा, इंटू उतना ही गामा। तो ये हाफ माइनस एक्स और हाफ प्लस एक्स बन के क्या बन गया, 1/4 माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और अब देखिए इनमें कितने का अंतर, और ये सही है गामा। अब देख लो, अगर ये गामा के अंदर वाली चीज को 0 से बड़ा करते हो तो x लेस देन हाफ, गामा के अंदर वाली चीज को 0 से बड़ा करते हो तो x ग्रेटर देन -1/2। ट्राई कर लीजिए,
गामा के अंदर वाली चीज को 0 से बड़ा रख के देखिए, यही कंडीशन आ रही है। अब आपकी बात बनेगी। और ये देखिए, ये अगर मैं n मानूं तो 1 माइनस n क्या है? 1 माइनस n। हां सर, हाफ प्लस x ही तो है। तो ये गामा n गामा 1 माइनस n है, और गामा n गामा 1 माइनस n क्या होता है? पाई अपॉन साइन n पाई। तो साइन पाई बाय 2 माइनस पाई x क्या हो रहा है? 1/4 माइनस एक्स स्क्वेयर तो है ही। साइन पाई बाय 2 माइनस पाई एक्स इज कॉस पाई एक्स, और देख सकते हैं सीकेंड पाई एक्स आंसर। ट्राई दिस वन, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ट्राई करें, कॉल लेक्चरर 2016। क्या किया अगले में? अगले में क्या किया है? को दो बच्चों ने तो सेकंड ऑप्शन भी बोल दिया है। क्या किया अगले में? एक स्टूडेंट ने कहा सर x माइनस 5 को हमने t पुट कर दिया। x माइनस 5 को अगर t पुट करें तो क्या है? 0 से 2, 0 से 1 आता तो मजा आता। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। t की पावर 6, x की जगह क्या है? t प्लस 5, 7 माइनस t माइनस 5, ऐसे है ना? दो माइनस टी डी एक्स या डी टी। अब इसको 1 बनाने के लिए, इसको 1 बनाने के लिए क्या कर रहा हूं मैं? t बाई 2 को u पुट करूंगा। t बाई 2 को u पुट करूंगा इसको 1 बनाने के लिए। इसको 1 बनाने के लिए पुट t बाई 2 इज इक्वल टू u इंप्लाइज dt बराबर 2 du। तो क्या है? लिमिट क्या हो गई? जब t 0 है तो u 0, t 2 है तो u 1, t की पावर 6, 2 माइनस 2u की पावर 3, 2 du। सर यहां से भी 2 की पावर 3 और 2 बाहर, 2 की पावर 10। बस सर बात बनने वाली है। 2 की पावर 10, 0 से 1, u की पावर 6, 1 माइनस u की पावर 3 du।
बस बन गई बात सर, u की पावर 7 माइनस 1, 1 माइनस u की पावर 4 माइनस 1, 7,4। हाँ बिल्कुल विद्यार्थियों, धन्यवाद जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर दिया था। बीटा गामा बनाने के लिए हमें लिमिट 0 से 1 चाहिए थी और मैनिपुलेशन की हमने, देखिए हाँ अजय ठीक है। तो ये देखिए कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन था आपके सामने। अगर n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 2 की पावर n इंटू गामा n प्लस हाफ किसके बराबर है? मजे अपने ये लगते हैं जब वो n उन लिख देता है ना, जैसे n लिख दिया, x लिख दिया, तो हमारा मतलब है जो तुम्हारा मन है वही है n। अगर मैं n को 2 पुट कर दूं तो मेरा क्वेश्चन है 2 की पावर 2 गामा 2 प्लस हाफ 5/2, 2 की पावर 2 गामा 5/2 क्या होता है? 1 कम इंटू उतना गामा, 1 कम इंटू उतना गामा, 3 रूट पाई। 3 रूट पाई जो है वही मेरा आंसर है। 3 रूट पाई में मेरा इंटरेस्ट है। एक तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं ना, ये पेज इसी में लिखना पड़ता है, ये पीडीएफ में, ये उसको एक ही पेज में डालनी चाहिए थी ये हर क्वेश्चन। कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन है ये। अब r बराबर 1 से 2, 1 से 2 यानी पहले 1 पुट करो गुना, पहले 1 पुट किया तो 2 माइनस 1 1। सर रूट आई नहीं रहा, पाई तो आई नहीं रहा, क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? विचार ही लाना पाप है। हाँ 1 पुट किया 3 गुना 5, सर 15 कहां? हाँ 1 पुट किया, r बराबर 1 से 2, अब r को 2 पुट किया, रूट पाई तो बाहर है, ऐसा लिखा हुआ क्या? रूट पाई तो कांस्टेंट है। अब आर समेशन इस पे रन हो रहा है। आर को 1 पुट किया 1, आर को 2 पुट किया 3, वैसे कैसे करते? समेशन की फॉर्म में लाना है। समेशन की फॉर्म में लाना है, इसका आंसर n प्लस हाफ है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट बताओ सर, ये तो प्रोडक्ट है ना? हाँ प्रोडक्ट है। रूट पाई तो मगर कांस्टेंट है, इसलिए वो बाहर आ गया। समेशन तो जिसमें आर होगा उसी में तो लगेगा। सर लॉग नहीं ले सकते तो लॉग दोनों साइड लोगे ना।
ऐसा थोड़ा होता है एक साइड आपका आंसर है 1 into 3, आपका वो जी गुना में दिख रहा है, इसका लॉग ले लूं। समेशन में लाने से फायदा हो रहा है तो दोनों साइड लॉग ले लो। अगर आप लॉग गामा n प्लस हाफ जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको सॉल्व करना चाह रहे हो, अब n कोई भी इंटीजर होता, कोई भी इंटीजर, तो आप समझ रहे हो चाहे ये 10 होता, 10 प्लस 1/2 यानी 21/2, 21/2 भी होता तो भी क्या आता, पहले 1 कम इंटू उतना गामा 19/2, 17/2, 15/2 करते करते हाफ तक आप पहुंचते। तो आप देखो अगर मैं इसको पहुंचाना चाहूं तो 1 कम इंटू उतना गामा, एक एक कम करके शुरू करूंगा, 2 की पावर n है, 1 कम इंटू उतना गामा, फिर 1 कम, फिर 1 कम इंटू उतना गामा, ऐसे करते करते हाफ पे पहुंचूंगा इंटू हाफ गामा। अब आप देखिए जब मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 2n-1, ये देखो n पुट करके 2n-1, 2n-3, इसके जो पहले पुट करेंगे वो क्या होगा भाई, ये 1 3 से लेकर एंड में 2n-1 तक आएगा, तो 2n-1 से पहले वाली टर्म होती है 2n-3, तो वही तो आ रहा है 2n-3। तो 1 से लेकर 2n-1 तक का गुना बिल्कुल सही है। नीचे 2 2 2 कितनी बार, n बार, नीचे 2 2 2 कितनी बार, n बार, तो 2n से 2n कट गया, यही तो आंसर है। अगर एक्चुअल करना होता तो ऐसे करते हम, बट एग्जाम में ऑब्वियसली बात है इसे एक्चुअल तरीके से हम नहीं करेंगे, ये तो ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। n प्लस हाफ में से सॉल्व करते करते एंड में हाफ आएगा, तो आप खुद देख लो कि आपने कितनी बार माइनस किया होगा। एक बार माइनस करने में 1 1 कम हुआ है, 2 बार माइनस करने पे 2 माइनस हुआ है वहां से 2 बार लगाने पर, और n बार करने पर हाफ आएगा। तो कितनी बार, n बार, नीचे 2 2 2 आएगा, आप लघुत्तम लीजिए, कट जाएगा 2 की पावर n पूरा, और 1 से लेकर 2n-1 तक का गुना ये वही तो है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। गामा फलन के उपयोग से, ये भी आरपीएससी कॉल लेक्चर, तो कॉल लेक्चर में लगातार 4 क्वेश्चन बीटा गामा के। अब 2 की पावर, ये तो वही है सर आपने कराया था e की पावर -x², ये तो क्वेश्चन ही वही है। वहां पर क्या था सर, x² को आपने टी पुट किया था, 9x² को टी पुट करो, और करना क्या है, इसे करें पुट 9x² इक्वल टू टी, 9 तो 9 है ही, x² का 2x dx इक्वल टू dt, और 2 को भी चाहे आप e रेज़ टू पावर log से लिखें, करें एक बार कंप्लीट। चलो अच्छा, सर की क्लास का टाइम हो गया, एक बार ये नोट कर लें, ये आपको घर से करना है, कल नहीं आएगा तो पूछना वरना मैं आगे चलूंगा। हाँ, जिस बच्चों ने, कोई बच्चे सेकंड बोल रहे हैं, जो भी आया है ये क्वेश्चन नोट कर लें, आपको कल घर से करके आना है। नहीं आएगा तो पूछिएगा, नहीं आया तो, क्योंकि शीट में भी होगा ही वैसे। ये तो कितना आसान है, बीटा और गामा में रिलेशन लो, ये स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्मूला, ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या आंसर है इसका, अच्छा इसका क्या आंसर है 7th का, सॉल्व करना ही नहीं है,
मतलब क्वेश्चन क्या वही सॉल्व करना रह गया था क्या? आरपीएससी सेकंड ग्रेड में है तो अब देखो क्या है, बच्चे बोल रहे हैं सर सीधा तीसरा, बिल्कुल सही, सीधा तीसरा। आठवें का फॉर्मूला बिल्कुल सही सर, गामा एन अपॉन गामा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला। लीजिए एक और क्वेश्चन, क्या है, क्या कर रहे हैं? 0 से π/2 आ गया सर, 0 से π/2 होता है तो क्या होता है? मैं नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला। जो अभी एक स्टूडेंट ने कहा था सर आपने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया पीछे, पता नहीं उस ऐप में कितना टाइम लिखा है, मुझे पता नहीं। उदयपुर क्यों लिखा है? उदयपुर में पता नहीं होगा कि उदयपुर में शायद बीएससी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हो, एमएससी एंट्रेंस होगा। हाँ, गामा 5/2, इसकी वैल्यू अपने को पता है क्या है, 3/2, एक कम इंटू उतना ही गामा, एक कम इंटू उतना ही गामा। लीजिए 3/4 रूट पाए, वो रहा। बस बस ये आगे दिखा रहा हूं, बस एक बार, कुछ नहीं कर रहा हूं, दिखा रहा हूं कि बच्चों को क्वेश्चन देखो। बच्चों क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट वैल्यू गामा -½ डायरेक्ट गामा फंक्शन, गामा n+1 फॉर्मूला, गामा ½ डायरेक्ट गामा फंक्शन। ये आपके जेपीएच के पीछे के क्वेश्चन है। तो ये देखिए, बाकी आपको शीट में मिलेंगे सारे कंपटीशन के। तो ये जेपीएच के पीछे तो ऐसे ही टाइम पास किया हुआ है। सही का, सही का। अब इसको वापस कैसे होते हैं बताना इसको।